नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। क्या यूजीसी एक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत बढ़ाने वाला है? क्या यूजीसी एक्ट के विरोध में जो सवर्ण सड़कों पर उतरे हैं वो एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव यूजीसी एक्ट के चलते प्रभावित होने जा रहा है? क्या बसपा मुखिया मायावती ने सवर्णों के लिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर दी वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा गेम साबित होने जा रहा है? दरअसल यूजीसी एक्ट के विरोध में जिस तरह से सवर्ण समाज जो है सड़कों पर उतरा है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परेशानी बढ़ाने वाला है। यह माना जाता है कि सवर्ण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वह सवर्ण समाज माना जाता रहा है। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है, जिस तरह से यूजीसी एक्ट के खिलाफ में चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, सारे समाज के जिम्मेदार लोग जो हैं वो मुखर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। और करनी सेना, जिस करनी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के जो सांसद रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके राजपूत समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में देश भर में जो है वो राजपूत पंचायतें की थी। और जो भारतीय किसान मजदूर संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह हैं, उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंचायतें की थी। करनी सेना और किसान मजदूर संगठन जो है वो खुलकर यूजीसी एक्ट के खिलाफ आ गए हैं। किसान मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ललित राणा, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है मुस्लिम हिंदू के बाद में हिंदू समाज को आपस में बांटना चाहती है, दलित, ओबीसी और सवर्ण के नाम पर। तो ये माना जा रहा है कि सवर्ण समाज जो है पूरी तरह से मुखर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और इसमें भी दो राय नहीं है। जिस तरह से यूजीसी एक्ट जो है वो लागू हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में लागू हुआ है, ये बात समझने की जरूरत है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब रोहित वेमुला आत्महत्या कांड हुआ तो तभी से जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सकता। और जानकारी यह मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष की भी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी जो है ये जो एक्ट बना है उसमें सिग्नेचर किए हैं, यानी कि सारे लोगों की सहमति से यह एक्ट बना है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इतनी आसानी से अब ये एक्ट वापस होने वाला नहीं है। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि सवर्ण समाज जो है जो आरोप लगा रहा है कि उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में उन पर आरोप लगेंगे और उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होगी, जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, तो सवर्ण समाज जो है कहां पर जाएगा, किस पार्टी के साथ में सधेगा? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती ने सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 18% से ज़्यादा आरक्षण की मांग की है, उन्होंने कहा कि अभी जो है ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन जो हुआ है उसमें उन्होंने मांग उठाई कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। सवर्णों में भी जो है आर्थिक आधार पर बहुत कमजोर लोग हैं। संविधान में संशोधन हो और 18% या 18% से अधिक जो है आरक्षण सवर्णों को मिले। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के सवर्ण जो हैं वो मायावती के साथ में लगेंगे? दरअसल 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो मायावती ने सतीश मिश्रा को महासचिव बनाया और सतीश मिश्रा को दूसरे नंबर का नेता जो है उन्होंने खड़ा किया। रामवीर उपाध्याय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता उस समय माने जाते थे, उन्हें विशेष रूप से आगे बढ़ाया। ठाकुर जयवीर सिंह जो है वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्हें आगे बढ़ाया। ठाकुर जयवीर सिंह जो है आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर
उत्तर प्रदेश के, उनके पक्ष में लॉबिंग कर रहे हो, लेकिन किसी समय में ठाकुर जयवीर सिंह जो है वो मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर सवर्ण समाज मायावती के साथ ही क्यों सटेगा। समाजवादी पार्टी की भी है उत्तर प्रदेश में, उधर चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बना रखी है, उधर ओबीसी के आने की बात भी चल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जब से पीडीए बनाया है तब से सवर्ण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जब राणा सांगा को गद्दार बोल दिया था सदन में, तो राजपूत समाज के साथ में ब्राह्मण समाज भी जो है वो समाजवादी पार्टी पर मुखर हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार सवर्ण समाज के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। ऐसे में जो मायावती ने नरम रुख अपनाया है, सवर्णों को जो एक तरह से सवर्णों पर डोरे डाले हैं, आरक्षण की मांग की है। हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, उस तरह से जिस तरह से मायावती ने सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की है, कोई दूसरी पार्टी इस तरह से मांग करती नहीं है। ऐसे में सवर्णों की सहानुभूति मायावती बटोर सकती है। दरअसल मायावती के मामले में ये माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी के मामले में भले चंद्रशेखर आजाद जो है इसमें युवाओं में एक जबरदस्त क्रेज हो, लेकिन अभी भी दलित समाज जो है वो मायावती पर विश्वास करता है। और उत्तर प्रदेश में यह माना जाता है कि लगभग सभी सीटों पर जो है विधानसभा में 15 से 20 हजार वोट बैंक जो है वो दलित है। ऐसे में सवर्ण जो है अपना राजनीतिक भविष्य, अपना राजनीतिक वजूद जो है बहुजन समाज पार्टी में टटोल सकते हैं। तो देखने की बात ये होगी कि मायावती विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें जो है घोषणा कर दी है, और आकाश आनंद की यदि भाषाशाली आप भाषण में देखेंगे तो तथ्यों के आधार पर आकाश आनंद जो है वो सरकारों को घेरते हुए दिखाई देते हैं। यदि आकाश आनंद को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक दलित विचारक के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे में यदि आकाश आनंद खुलकर खेलते हैं और सवर्ण समाज का समर्थन यदि मायावती को मिल जाता है, विशेष रूप से ब्राह्मणों पर जो है मायावती डोरे डाल रही है, और अभी हाल में जो ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन हुआ है उसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि फिर से ब्राह्मणों को जो है मायावती तवज्जो बहुजन समाज पार्टी में देने वाली है। और जानकारी ये मिल रही है कि इंटरनल जो है बहुजन समाज पार्टी में बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, और बहुजन समाज पार्टी के मामले में यह माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो इंटरनल काम करता है, और ये माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती जो है कोई बड़ा गुल खिलाने जा रही हैं। और यूजीसी एक्ट का मामला यदि लंबा खिंचता है, सवर्ण समाज का आंदोलन लंबा खिंचता है, तो ये माना जा रहा है कि मायावती को इस आंदोलन का फायदा मिल सकता है। दलित सवर्ण समाज मिलकर यदि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ लेता है तो ये माना जा रहा है कि मायावती इसका जबरदस्त फायदा उठाएंगी। अब देखना ये होगा यूजीसी एक्ट के मामले में सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हुआ है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज को मना लेगी? क्या यूजीसी एक्ट वापस होगा, या यूजीसी एक्ट लंबा ये मामला खींचने पर क्या उत्तर प्रदेश में मायावती इसका फायदा उठाएगी, या फिर और किसी दूसरे तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आएंगे?